जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेबसाइट्स, इन वेब पेजेस एंड इन वेब डेवलपमेंट। देखिए एक्चुअली तो वेब डेवलपमेंट के फील्ड में सारा कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो HTML पढ़ी वो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, CSS बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को एक अलग ही हैसियत हासिल है क्योंकि ये बेसिकली खास करके गेमिंग और एनिमेशंस वगैरह जहां पर भी आपको इस तरीके के इंटरेक्टिव फीचर्स चाहिए होते हैं ना, आप वहां पर इसको इस्तेमाल करते हो। एकदम से जब हम एक वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं तो हमारे हमारे कंप्यूटर की बॉटम लेफ्ट या राइट स्क्रीन से ना एकदम से एक पॉपअप अपीयर होता है। पॉपअप मींस कि एक ऐसी स्क्रीन जो एकदम से अलर्ट के तौर पे आपके सामने आ जाती है, कोई नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है, कभी बॉटम से, कभी टॉप से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी सेंटर से, वो डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट स्क्रीन के पोर्शन से एकदम से स्क्रीन आपके सामने अपीयर होती है, जिसको हम पॉपअप कहते हैं। इस तरह के पॉपअप्स क्रिएट करने के लिए या इसके अलावा अपने पेज के अंदर और भी बहुत सारी इस तरह की एनिमेशंस के काम करने के लिए एकदम से जो एक सडन इफेक्ट क्रिएट होता है, ट्रांजिशंस नहीं, ट्रांजिशन बेसिकली कुछ टाइम लेती है, कुछ सेकंड्स लेती है अपने आप को इफेक्ट में लाने के लिए, अपने आप को एक्शन में लाने के लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट एकदम से ही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एकदम से वो पेज शो होता है। ठीक है जी, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चीज याद रखिएगा। JS is a programming language that is used to make websites interactive and engaging। लेकिन हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कहां करते हैं? HTML के साथ। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि इसको बनाने वाले ने, जिसका नाम था ब्रेंडन आइक, जिसने 1995 में इसको तकरीबन 10 दिनों में ही डेवलप कर दिया था। ठीक है जी, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है क्योंकि इसमें असल में हमें क्या होता है कि हमें इसकी इंस्टॉलेशन के लिए ना कोई प्लगइन नहीं चाहिए, हमें कोई प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, हमें जस्ट इसकी स्क्रिप्टिंग लिखनी। इवन कि मैंने अपनी फाइल को, जो हम अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसकी एक्सटेंशन भी इवन जावास्क्रिप्ट की नहीं है, JS की एक्सटेंशन भी नहीं है हमारे पास। सिंपल हम अपने HTML के पेज के अंदर ही इसकी टैग्स को इस्तेमाल करके इसका कोड यूटिलाइज कर सकते हैं, इतनी सिंपल लैंग्वेज, राइट। तो JS इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। जैसे वो CSS का काम होता है, इसी तरह से इसका भी काम है, लेकिन दोनों का काम करने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। अब दोनों में से जो बेहतरीन है, जो बेहतर है, डेफिनेटली दोनों के बगैर ही काम नहीं पॉसिबल, आपको दोनों ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कुछ फीचर जो है वो इसके हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ फीचर जो है वो हमें उसके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। CSS का काम उसी लैंग्वेज ने करना है और जावास्क्रिप्ट का काम इसी लैंग्वेज ने करना है, तो वो हम दोनों में एक हद तक तो डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू यूज बोथ। अब यहाँ पर होगा क्या जी, हमारा एक JS का कोड लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले ना हमें बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करनी कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का जब कोड चलता है तो काम कैसे होता है। देखिए इस फ्लो चार्ट को जस्ट हमने एक तरह का एक सिक्योरिटी फीचर भी है समझ लीजिए, जो हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है किस तरह काम करता है। जब किसी वेब पेज के ऊपर जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट का जिस भी वेब पेज के ऊपर काम है, जब उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है ना, तो वो आपका जब पेज एक ब्राउजर के ऊपर आता है, यानी कि ब्राउजर के ऊपर अपने आप को शो करवाने की, डेफिनेटली उसकी कोई रिक्वेस्ट तो करेगा ना। कभी भी HTTP रिक्वेस्ट के बगैर आपका कोई भी वेब पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन नहीं होता, ये याद रखिएगा। उसके लिए लाजमी तौर पे कोई ना कोई बंदा HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पर अगर किसी ने रिक्वेस्ट जनरेट की, एकदम से एक पेज जो है वो ब्राउजर के ऊपर आया, राइट। जब पेज वेब ब्राउजर के ऊपर आया तो उसी वक्त उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा जी? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि उसको कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाएगा कि इसके अंदर कोई ऐसा स्क्रिप्ट तो नहीं है जो हार्मफुल स्क्रिप्ट है, जो अनइंटेंशनली किसी ऐसे पर्सन ने लिखा है जो कि आप जिसको मलिशियस यूजर आप कहते हो, किसी हार्मफुल यूजर ने तो नहीं वो लिखा, किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ तो वो स्क्रिप्ट नहीं बनाया गया, यानी कि वायरस वगैरह तो उसमें नहीं है, वॉर्म तो नहीं है उसमें, रैंसमवेयर तो नहीं है। इन चीजों को हम लोग मेक श्योर करते हैं कहां पर? इंटरसेप्ट के ऊपर उसको क्या किया जाता है? कैप्चर करके उसको मॉनिटर किया जाता है कि एक्चुअली इसका कोड जो है वो करना क्या चाह रहा है। ठीक है जी। और फर्दर नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालाइजर। एनालाइजर क्या करता है? वो उस पूरे पेज का बिहेवियर एनालिसिस करता है कि ये एक्चुअली जो कोड है इसका मकसद क्या है, ये कोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उसके लिए कई तो ब्राउजर के ही फीचर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारे पास, ये CSP या आपका ब्राउजर का खुद से ब्राउजर का जो है वो बिल्ट इन फीचर है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या करेगा? ये एनालाइजर की आपके कोड को एनालिसिस करेगा, कोड का, कि इसमें कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट तो नहीं है जो नुकसानदेह है, जो ऊपर भी हुआ। इंटरसेप्ट का मतलब तो जस्ट उसकी कैप्चरिंग थी ना, उस पेज की रिसीविंग थी, जस्ट आपने रिसीव कर लिया एक एंड पे, ब्राउजर के एंड पे। अब एनालाइजर उसको क्या करेगा? चेक करेगा। अब चेक करने के बाद अगर तो कोई मसला नहीं है,
लेट्स सपोज हम आए डिसीजन मेकिंग सिंबल में, यहां से डिसीजन मेकिंग सिंबल में मलिशियस बिहेवियर, अगर तो कोई मलिशियस बिहेवियर फील नहीं हुआ, नो, तो फिर ठीक है जी रेंडर कर दो, यानी कि उसको डिस्प्ले करवा दो। रेंडर का मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्ले करवाना, तो डिस्प्ले करवा दो, लोड द वेब पेज, पेज को लोड करवा दो स्क्रीन के ऊपर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मलिशियस बिहेवियर डिटेक्ट किया गया, कोई स्क्रिप्ट ऐसी डिटेक्ट की गई है जहां पे हमें लगता है कि जी ये किसी ने जानबूझ के गलत इंटेंशन से लिखी हुई है या जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे डाटा के लिए नुकसानदेह है, तो वहां पर फिर क्या होता है, अगर मलिशियस बिहेवियर डिटेक्ट किया जाए, यस हो, तो फिर हमारे पास यूजर अलर्ट सिस्टम चलता है। यूजर अलर्ट सिस्टम को यूजर को अलर्ट किया जाता है, ठीक है। अब वो हम लोग जेएस के जरिए से करेंगे, ठीक है, वो भी जेएस के जरिए से करेंगे अलर्ट कि हाँ भाई आप बताओ इस पेज को ओपन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर तो वो कहता है जी अलाउ कर दो, कोई इतना इशू नहीं है, मुझे यकीन है कि कोई मसले वाली बात नहीं है, या मैं इसको टैकल कर लूंगा, मेरे पास ऐसे बैकअप पे सॉफ्टवेयर हैं कि मैं इस चीज को जो है वो टैकल कर सकता हूँ, मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, उसको अलाउ कर दो। उन्होंने एरो यहाँ से निकाला, मैंने यहाँ से निकाल दिया, कोई फर्क वाली बात नहीं, ठीक है जी, अलाउ कर दो, ठीक है जी, रेंडर कर दो वेब पेज, उसको शो करवा दो। लेकिन अगर वो कहता है यूजर अलर्ट, जब उसको किया गया तो उसने कहा जी नहीं इसको डिनाई कर दो, मुझे ये वेब पेज नहीं देखना, तो उस पेज को, वेब पेज को आपके उस ब्राउजर से ब्लॉक कर दिया जाता है। दैट इज अ वे, इस तरीके से बेसिकली आपका फ्लो चार्ट काम करता है। अब इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं, फिर चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए जी मैंने सिंपल हेड टैग के अंदर ना, ये देखें ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल लिखा है जस्ट जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल का। उसके बाद हम लोग बॉडी में आ गए, और बॉडी मैंने जो है वो यहाँ पे बंद नहीं की, हम उस बॉडी को यहाँ पे बंद कर देंगे। वो एक चीज आप मिस भी कर दोगे तो उतना कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली हमें एथिकली कोड ठीक लिखना चाहिए। अब इसमें देखिएगा जेएस कहाँ इस्तेमाल हुई है, हमने एक हेडिंग दी वेलकम की, उसके बाद मैंने लिखा स्क्रिप्ट। अब इसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, ठीक है जी, इसके कोड को लिखने के लिए स्क्रिप्ट का टैग पेड टैग होता है, शुरू भी करेंगे बंद भी करेंगे। उसके अंदर मैंने लिखा कि अलर्ट के तौर पे एक मैसेज शो करवाओ, हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमीकोलन, सारा मैसेज आपका एनक्लोज किया जाएगा किसके अंदर, डबल कोड के अंदर। तो फिर देखिएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब ये आपका मैसेज शो होना है ना, ये वाला वेलकम का, उससे पहले ये अलर्ट आएगी, और अलर्ट का यहां पर आपको वो पॉपअप शो होगा स्क्रीन पर, जहां पे लिखा हो सकता है कि दिस पेज सेज दैट, या कुछ भी इस तरह का, और एकदम से आपको वो शो होगा क्या, ये वाला मैसेज जो अलर्ट में लिखा होगा। आप कुछ भी लिखवा दें यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है, वट एवर द मैसेजेस, जो भी आप पॉपअप की स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हो, आपने वो यहाँ पर लिखना है। ये एक सिंपल सा काम है। अभी हम जावास्क्रिप्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंगेजिंग बनाने के लिए, इसको एनिमेशन में इस्तेमाल किया जाता है, गेमिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कोई इंस्टॉलेशन नहीं देनी, हमें कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, इसको प्रैक्टिकली देखिए कैसे काम करता है। देखिए जी मेरे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस का, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना चुका हूँ ऑलरेडी, और ये मेरा जेएस इंट्रो। पहले मैं इसका आपको कोड दिखा दूँ। फाइल की एक्सटेंशन जो है वो HTML की ही है, ठीक है, HTML के कोड के अंदर, क्योंकि मैंने ये काम किया, मैंने कोई बॉडी टैग, कोई टाइटल टैग नहीं लगाया, मैं सिंपली आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट का लगाया टैग, और उसको क्या दे दिया, अलर्ट का एट्रीब्यूट। अलर्ट करवाएगा, एक अलर्ट नोटिफिकेशन के तौर पे स्क्रीन पे पॉपअप शो होगा, और हमें क्या शो होगा, मैसेज हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, राइट। इस फाइल को चलाकर देखते हैं। जब हम उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ब्राउजर के ऊपर, तो ब्राउजर के ऊपर कुछ इस तरीके से ये पॉपअप शो होगा, हेलो 9th क्लास। अलर्ट का मतलब तो ये ना, आपको पहले कंटेंट बाद में शो होगा और अलर्ट मैसेज आपको पहले आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको पेज ने क्या बोला, दिस पेज सेज दैट हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, और ये दिस पेज सेज दैट ये जरूरी नहीं है इस ब्राउजर पे शो हुआ, अक्सर ब्राउजर पे शायद ये शो ना हो, बल्कि नहीं होगा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर मैसेज लाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब सीखेंगे। नहीं जी, आप इसको ओके कर दें और आपका ये मैसेज हो गया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, जो आपने H1 की हेडिंग लिखी हुई थी। दैट इज द वे। इस तरीके से हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के कोड को साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।